अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ाविया MM5 टीवी पर। मेरा नाम फ़हद है। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा फलाही इक़दामात में जो है ना अपना हिस्सा डालते हैं। किसी भी माशरे के लिए ज़ाहिर है जहाँ हुकूमत की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वहीं इंडिविजुअल्स का भी एक बहुत अहम रोल होता है कि वो अपने इर्द-गिर्द में अगर कुछ प्रॉब्लम्स देखें, चैलेंजेस देखें या अंडर प्रिविलेज्ड लोग देखें, तो उनकी सपोर्ट के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है इक़दामात करें। आज इसी मौज़ू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा साकिब साहब, जो कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन रन कर रहे हैं बिल्किस वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। गुज़िश्ता कई सालों से जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही कामों से मुंसलिक हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग MM5 न्यूज़ टुडे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही होता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी चैरिटी के अंदर अपना हिस्सा डाल के उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन अपना एक सेटअप बनाना कैसे ख्याल आया और क्या मुश्किलात आपको पेश आई ये डेवलप करने में? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Fahad, let me thank you for inviting. और मैं माशाल्लाह आपके शोज देखता रहता हूँ। आप ऑलवेज पाकिस्तान के उन टॉपिक्स को, उन लोगों को हाईलाइट करने के कोशिश करते हैं जो नॉर्मली मेन स्क्रीन पे जो है उनको नहीं दिखाया जाता। सो मैं आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आपने पूछा कि नॉर्मली लोग जो है वो किसी फ्लाई इदारे को ज्वाइन करते हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। आई एम बेस्ड इन यूके फ्रॉम लास्ट 18 years। और जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर आई वाज 19 व्हेन आई केम टू लंदन। सो जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाते हैं तो आपके लिए पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान की वो जो दूरी होती है वो एक कुछ करने के लिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, और अगर कोई बंदा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है तो वो अपनी स्ट्रीट और अपने टाउन तक मौजूद हो जाता है। कोई थोड़ा सा और बेहतर हो तो वो अपने विलेज तक, एंड देन आप जिले तक। और फिर मेरे पेरेंट्स जो है वो एक्स मिलिट्री थे, और मैंने डिसाइड किया कि जब दे आर कमिंग टू रिटायरमेंट, अगर मैं उनको घर पे रहने दूं और उन लोगों के जो सोर्सेज हैं उनको यूज ना करूं तो ये पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होगी और उनके साथ भी ज्यादती होगी। ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन आई वाज इन द थॉट ऑफ कि जी मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, उस वक्त पाकिस्तान में जलजला आया था विच वाज आई थिंक 2008 or 2009। आई एम नॉट 100% 2005 में आया था ज़लज़ला। एग्जैक्टली। और उस वक्त मैं एज ए सिक्योरिटी मैनेजर काम कर रहा था एक शॉपिंग सेंटर में, और मेरे ज़हन में आया कि यार अगर मैं ऐसे, मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा जान पहचान है, अगर मैं बास्केट्स लेकर खड़ा हो जाता हूँ, और मैं एक ऐसे टाउन में रह रहा था विच इज कॉल्ड एल्फर्ड, और वहां पर एशियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। सो मैंने अपने जीएम से बात की और उन्होंने कहा कि यार मैं जो है ना वो कार पार्क के एंड पे एक बकेट लेके खड़ा हो जाता हूँ। हमारे कंट्री में जो है वो जलजला आया और इसकी वजह से काफी तबाही हुई है। तो उसने मुझे कहा हाँ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप खड़े हो सकते हैं। आपको पता है गोरे जो है वैसे भी जो है वो फ्लाई कामों में आपको स्टॉप नहीं करते हैं। बिल्कुल। So then I started from that day. I stood there for 6 hours and people didn't even knew me, and उन्होंने जो है वो विदाउट हेजिटेशन मुझे पैसे दिए, और पैसे इतने ज्यादा जमा नहीं हुए थे। तो आई रिमेम्बर कि एक इल्फर्ड लेन we कहते हैं, ये पूरी स्ट्रीट एक भरी हुई है एशियन दुकानों से। क्योंकि मेरा टारगेट रीच नहीं हुआ तो मैं जो है वो बास्केट लेके इल्फर्ड लेन की तरफ चल पड़ा, और उस बास्केट पे जो लगे हुए थे स्टिकर्स, लोगों ने देखा कि ये बच्चा जलजले के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। हालांकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई थॉट नहीं थी, कोई ऐसा वो नहीं था, बस एक ख्वाहिश थी, एक जज्बा था कि हम पार्टिसिपेट करें। और वो मेरी जर्नी का एक स्टार्ट हुआ उस दिन से। तो उस दिन से फिर मैंने जो है इट्स बीन 10 years नाउ, मैं एक्टिवली तकरीबन पाकिस्तान के 13 विलेजेस में और 5 सिटीज में हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, एक आपको अच्छी बात या आपको ये कह लूं कि वाई
मेरी चैरिटी, और दूसरी हम बहुत ही मोबिलाइज है। जिस तरह आजकल इंटरनेट का जमाना आ रहा है, हमने अपनी कॉस्ट कट करने के लिए ऑफिस नहीं रखे हुए, ऑफिस बेरर नहीं रखे हुए, तमाम लोग वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम लोग कॉस्ट को कट करने के लिए इसको मोबाइल तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, साकिब साहब ये बताइएगा कि जाहिर है हमने देखा है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अजीम हस्तियां आई हैं। अगर हम ये चैरिटी सेक्टर को भी देखें, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, इस तरह बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, और हमने देखा है पहली बार इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जाहिर है उनकी भी जो सोशल स्ट्रगल थी वो एक चैरिटी सेक्टर से है। ये तो बड़ा क्लोजली वो अंडरस्टैंड करते हैं। हम देख रहे हैं एहसास प्रोग्राम आ रहा है जिसके अंदर लंगर खाने बन रहे हैं और पनाह गाहें वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, और काफी उनको तनकीद का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन हम अगर देखते हैं यूके में देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी जो है चैरिटी सेक्टर का एक अहम रोल है, जिसके अंदर फूड बैंक्स हैं, शेल्टर्स वगैरह हैं। तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, वो अब एहसास प्रोग्राम का भी उसमें जो है आ रहा है सामने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी जिक्र हो रहा है, तो कैसे जो है पाकिस्तान की जो चैरिटीज हैं वो ज्यादा मुतहरिक अंदाज में जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में जो है अपना किरदार अदा कर सकती हैं? मैं खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक चैरिटेबल फ्रेमवर्क को एक हुकूमत की जिम्मेदारी, एक फलाही इदारे को हाईलाइट करना, जो पाकिस्तान का कोर, किसी भी इस्लामिक कंट्री का एक कोर फंडामेंटल एक पिलर होना चाहिए, वो खान साहब ने सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, उसको एक अमली जामा पहनाया। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि सलानी वाले उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से, जहां पर सलानी जो है वो लंगर का काम अगर कर रहा है, इसके अलावा ईदी जो है वो एम्बुलेंस का काम कर रहा है। सो दी आई मीन कोई और है। मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि आप सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं सारी चीजें। वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, आपने देखा पिछले 8-9 मंथ से सिर्फ पाकिस्तान के रेमिटेंस जो लोगों ने सिर्फ अपनी फैमिलीज को एक ट्रस्ट करते हुए, एक पैसे पहले भी पाकिस्तान में जा रहे थे, ये नहीं कि पाकिस्तान में पहले पैसे नहीं जा रहे, ये पिछले 8 मंथ नहीं जा रहे थे, मगर क्योंकि एक बैंकिंग चैनल बना दिया गया, लोगों को एक अकाउंट, एक उनको फील दी गई कि आप लोग भी पाकिस्तान का, आप जरूर बाहर रह रहे हैं मगर आप पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं, एक फील देने की कोशिश की गई। और आई एम श्योर एंड आई कैन रिलेट टू दिस कि जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने एक विलेज से काम शुरू किया, और मैंने एज ए हॉबी अपने विलेज को लुक आफ्टर करने की ख्वाहिश की। लोगों ने देखा, और देखते ही देखते कि यार ये बच्चा कोशिश कर रहा है, अपने विलेज के लिए काम कर रहा है। Obviously, when I start receiving enough donation, मैंने कहा कि this is not justified कि मैं सिर्फ अपने गांव के ऊपर लगाऊं। Then I moved towards KPK, I moved towards IDPs, I moved towards Sindh, and then our next destination is Balochistan. So तो खान साहब ने भी एक हद तक जब चैरिटी का काम कर लिया, और उन्होंने देखा कि मैं अगर जितने मर्जी हॉस्पिटल बना दूं, अनलेस आई एम पार्ट ऑफ द फंक्शन, मैं कोई ऐसा जो है ना मेन स्ट्रीम का काम नहीं कर सकूंगा। मैं सिर्फ एक हॉस्पिटल तक या एक कॉलेज तक, अभी आप उनका अक्स देख सकते हैं कि वट एवर वॉज इन हिज हेड, कि जी लोग भूखे ना सोए, एक बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। एंड आई एम अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ इमरान खान डिफरेंट अदर things, but on the other hand you got to see कि आप जो है वो किसी को अगर खाना दे सकते हैं, हुनर एक अपनी जगह, एक लंबी डिबेट है कि मतलब जो इमरान की क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि वो एक पूरी डिबेट है वो हमारी उस तरफ चली जाएगी, बट उसके क्रिटिक्स में लोग यही कहते हैं कि जी आपको हुनर, अगर आपकी जिस्म में ताकत ही नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन लेवल फूड का, आप काम तब कर सकते हैं जब आप किसी नेशन को या कहीं खाने का जो है वो हिसाब किताब अगर होगा, तो अगर एक बंदा ताकत ही नहीं रखता काम करने की, तो
yes, along with I completely agree with people कि वो कहते हैं कि हमें रोजगार के मुआवजे जो है वो देने चाहिए। तो उसके साथ साथ हमें जो है वो नॉट नो वन स्टॉपिंग यू डूइंग वन गुड एंड नॉट डूइंग सेकंड गुड। आप एक गुड करें, अल्लाह ताला करेगा। ये जो लंगर खाने चल रहे हैं, क्या इनमें लोगों का काम नहीं हो रहा? क्या इनमें लोअर मिडिल क्लास, क्या जो यतीम खाने बन रहे हैं, जो भी उनमें भी तो लेबर को यूज किया जा रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की सूरत में, चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड में। सो बोथ हैंड्स गोज, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जहां पर वो क्या कहते हैं ये लंगर खाने और बाकी चीजें कर रहे हैं, I completely endorse. I will love to participate. I have written to a SAF program. I have started myself. घर बनाने शुरू किए हैं मैंने, बहुत ही छोटे। मैं भी एक बहुत ही छोटा सा घर पाकिस्तान में बना रहा हूँ। ये मेरा 3rd घर होगा किसी ऐसे बंदे को जिसने कभी ड्रीम भी नहीं किया होगा। और मैं ज्यादातर काम दही इलाके में कर रहा हूँ। 70% ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन विलेजेस। सो मेरा ज्यादा काम जो है वो दही आबादी पे है। मैं जो है वो गांव के लेवल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चैरिटियां शहरों में काम करी, क्योंकि इट्स कन्वीनियंट फॉर देम। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू वर्क इन द विलेज, बिकॉज आपको वहां की कोर कमेटी बनाना। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ खान साहब की जो पॉलिसीज है। और ठीक है, अच्छा फाइनली साकिब साहब ये बताइएगा, आपने जिक्र किया जाहिर आईटी का जिक्र किया, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत अहम होती है चैरिटेबल काम के अंदर। हमने देखा अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट जब 2010 का जल्जला आया था, उसके अंदर काफी ज्यादा स्कैंडल्स आए हुकूमती सतह पर, जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज वगैरह, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसमें काफी ज्यादा पाकिस्तान को हेडलाइंस में नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ साथ एक आम पाकिस्तानी जब देखता है मुख्तलिफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, तो कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि जो डोनेशंस हैं वो हकीकी मानों में मुस्तकीन तक पहुंचती हैं? और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने जिक्र किया आईटी का, तो आप कैसे इसको यकीनी बना रहे हैं? और साथ साथ जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर वो डोनेशंस देना चाहते हैं, तो कैसे वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो वाकई काम कर रही हैं और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मतलब पॉइंट आउट या फिंगर इसलिए नहीं उठा सकता कि हर चैरिटी का एक फ्रेमवर्क है। सो ओब्वियसली जितनी बड़ी चैरिटी होगी उसका मीडिया बजट, उसका स्टाफ बजट, उसकी मोबिलाइजेशन, ये कोई इजी चीज नहीं है। फॉर द डोनर इट्स वेरी इजी, दे कैन जस्ट पे and then it's all done. But एक बहुत बड़ा सफर है डोनेशन लेने से डोनेशन डिलीवर करने तक। तमाम चैरिटियां अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि वो जो है जितना ज्यादा, और हमारा आईटी और मोबाइल जैसे आपने जिक्र किया, हम लोगों की कोशिश जो है वो ये है कि हम कम से कम ऑफिस को यूज करें, कम से कम जो है लोगों को इसमें यूज करें, ताकि जो डोनर के पैसे हैं, नॉर्मली व्हाट आई डू इज एंड व्हाट आई रिकमेंड टू पीपल कि अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो प्लीज आप, और यूके में अभी ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इस साल और पिछले साल मैंने देखा कि व्हेन दे विल आस्क, मैं छोटी चैरिटीज की बात कर रहा हूँ, वो अगर कोई मेरी तरह जो बहुत ही, आई एम वेरी बेबी चैरिटी, बट फिर भी जब मैं कोई प्रोजेक्ट लगाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट डेली हम एक प्रोजेक्ट लगाते हैं और हमारे जो है वो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं। पब्लिकली अभी मैंने इस तरह जो है वर्कआउट नहीं किया है, सिर्फ क्लोज मेंबर्स जो हैं वो हमें डोनेशन देते हैं, और कोई भी जो डोनेशन होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। सो इफ आई गिव यू एग्जांपल कि जो मैंने घर बनाना शुरू किया उसकी कॉस्ट 10,000 पाउंड आई है। अच्छा। और उसके ऊपर 13% हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है। सो हमने